जेकेएसएसबी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर करी गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जेकेएसएसबी द्वारा करी गई है, उसमें उनके चेयरमैन भी थे। तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। अगर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी है तो उसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। जैसे एक तो उन्होंने क्या करा है कि एपटेक की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि एपटेक के बारे में बार बार पूछा जा रहा था, और एपटेक का ये करा गया कि कुछ पॉजिटिव एग्जाम जो एपटेक के द्वारा कराए गए हैं जिनमें मतलब किसी भी तरह की क्वेश्चन वगैरह नहीं हुई है वो शेयर करने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ आप ये देख सकते हो। अगर एपटेक की बात करेंगे, इन्होंने कितने सारे पॉजिटिव एग्जाम भी कंडक्ट करवाए हैं। एक तो इस तरह का इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वहां पर शेयर करा गया। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताना चाहूंगा, वो कहा क्या जबकि एग्जाम 16 मार्च से क्यों हो रहे हैं, जुडिशरी अगर है केस वगैरह वहां पर है तो फिर आप क्यों एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो। उस पर ये रिप्लाई सामने आया कि डिवीजन बेंच की, डबल बेंच की अगर हम बात करेंगे वहां पर सिर्फ जो भी केस वगैरह चल रहा है वो एक तो जेकेपी एसआई को लेकर चल रहा है और दूसरा जेकेएसएसबी जेई की अगर हम बात करेंगे। और इनके बारे में भी कहा गया था कि इनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करना, तो हम रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर रहे, बाकी एग्जाम्स के बारे में कुछ कहना नहीं है, तो हम इसलिए बाकी एग्जाम जो है 16 मार्च से कंडक्ट करवा रहे हैं। तीसरी बात कहा गया, अब एडमिट कार्ड की बात करेंगे। एडमिट कार्ड पर यह कहा गया कि एडमिट कार्ड कल रात को ही अपलोड हो जाने थे, लेकिन कुछ कंप्यूटर प्रॉब्लम्स की वजह से वो अपलोड नहीं हो पा रहे थे। हम रात पूरी से काम पर लगे हुए थे और सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने वो लिंक एक्टिवेट लाइव करा था, और उसके बाद आज दिन के 1 बजे के आसपास लगभग 50,000 के करीब शायद वो इस तरह का डाटा शेयर करते कि एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं। तो ये वो सीरियस कैंडिडेट्स जो एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर चुके हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो सड़कों पर हैं वो उन्हें शक है कि वो एस्पिरेंट्स हैं भी या नहीं है, कौन है उन्हें पता नहीं है, लेकिन जब सीरियस हैं वो घर बैठ कर तैयारी करें। इस तरह की बातें भी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी गई हैं। मैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करे गए हैं। उसके बाद जब ब्लैक लिस्टिंग कंपनी एपटेक के बारे में कहा गया तो उनका ये कहना था कि वो डिबार्ड नहीं है, वो ब्लैक लिस्टेड एक टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड को खत्म हो चुका है, अब वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं है। और फिर जब जैसे क्वेश्चन कहा गया कि आप क्या उनको फेवर क्या कर रहे हो, इस तरह की जब बातें करेगी आपके फेवर में क्यों मारते, कहा गया हम एपटेक को कोई फेवर नहीं कर रहे, हमारा जो भी टेंडरिंग प्रोसेस था वो ऑनलाइन था, सब कुछ आपके सामने था ताकि सब कुछ क्लियर हो सके। इस तरह की बातें भी करी गई है, किसी तरह का फेवर यहाँ पर नहीं करा जा रहा है। और कहा गया जो आगे वाला प्रोसेस होने वाला है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, फेयर मैनर पे रहने वाला है। और जब वैकेंसीज का डाटा भी शेयर करा, कहा कि आपको पता भी होगा 20,000 के करीब 20,000 प्लस वैकेंसीज जो हम आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, नई वैकेंसीज की यहाँ पर बात करी जा रही थी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें, कहा गया कि जैसे पहले जो कंपनी मेरिट ट्रैक थी वो ओएमआर एग्जाम करवाए थे, अब जो सीबीटी मोड पे एग्जाम होने जा रहे हैं, जो ऑफलाइन थे ओएमआर बेस्ड वाले थे वो मेरिट ट्रैक ने करवाए थे, अब जो सीबीटी होने वाले एपटेक करवा रहे, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि पहले वाले एग्जाम भी एपटेक ने करवाए थे, तो वो बात क्लियर करने के लिए उन्होंने ये बात भी मेंशन करी है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर आपको बता दूं यहाँ पर क्या रखा गया था। हाँ, इस तरह की सारी डिटेल्स वहाँ पर शेयर करी गई, तो मतलब यहाँ से ये आपको देखने को पता लग रहा है कि एग्जाम जो 16 मार्च से होने जा रहे हैं। उनको कहना है कि जो एग्जाम है एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं, जो सड़कों पर हैं उनका मोटिव क्या है हमें पता नहीं है, वो आप अच्छे से समझ सकते हो। मीडिया पर्सन से इस तरह से इंटरेक्ट कर रहे थे, वो कहते हैं उनका मोटिव क्या हो सकता है वो आप खुद समझ सकते हो। हमारे एंड पे हमारा बोर्ड है, हमारा काम है एग्जाम करेक्ट करवाना, हम वो फेयर मैनर पे करवाने वाले हैं। जब लद्दाख के बारे में क्वेश्चन कहा गया कि लद्दाख में भी एपटेक की कंपनी थी, वहाँ पर भी ऐसे हो, तो उनको कहना था कि जो हमने एग्जाम करवाए वहाँ पर आप बताइए अगर वहाँ पर कुछ ऐसा वैसा होगा। इस तरह की स्टेटमेंट कुछ वहाँ पर सामने आई थी। तो ये सारे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके जो मेन पॉइंट्स थे वो आपसे सारे डिस्कस कर लिए। मेन वही है, एपटेक पर बात घूम रही थी, तो एपटेक के बारे में ये कहा गया वो ब्लैक लिस्टिंग थी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, वो टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, अब ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी नहीं है, ये कई सारे एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, दिल्ली में भी कंडक्ट करवा रही है एग्जाम वगैरह, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि कंपनी खराब है। इस तरह की बातें करी गई है और कहा गया कि जो पूरा प्रोसेस था वो ऑनलाइन था ताकि आप शिकायत ना कर सको, इस तरह की बातें करी गई। आने वाले एग्जाम के बारे में ये कहा गया कि अगर जुडिशरी की बात करेंगे तो वो जो वहाँ पे डिसीजन वगैरह आना है वो जेकेपी एसआई या जेई का आना है, इन सभी पर वहाँ पर कोई बात नहीं करेगा, तो इसलिए एग्जाम कंडक्ट हम करवाते जाएंगे। तो इस तरह की बातें कुछ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी गई हैं। तो आने वाले टाइम पे कोई और इंपॉर्टेंट अपडेट आता है मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। इस वीडियो में मैं अपने कोई आपको राय वगैरह नहीं दे रहा, क्योंकि आप ऑलरेडी वीडियोस देख चुके होंगे, हम सिर्फ वो बातें बता रहे हैं जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी गई हैं। अब आप इस पर क्या कमेंट करना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।